हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड के बारे में। इस चैनल पर मैंने जेएम का डिस्कशन लगभग 1 साल पहले किया था और पिछले 1 साल में स्टॉक के फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट वहीं पर हैं जहां पर 1 साल पहले थे। हाउएवर, स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा चढ़ाव और उतराव देखे गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। 1 साल पहले जब मैंने जेएम की बात की थी तो मैंने बात की थी कि ये इस तरीके का बिजनेस है जहां पर टर्न अराउंड हो रहा है। मैनेजमेंट जितनी भी लो आरओई बिजनेस सेगमेंट्स है ना, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही है और उन बिजनेस सेगमेंट्स में जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है उनको एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा जब हम 1 साल पहले बिजनेस की वैल्यूएशंस देख रहे थे तो वो हमें बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। आज के दिन में मैं अगर बात करूं तो फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट वहीं पर है। स्टॉक की जो फंडामेंटल ट्रेजेक्टरी है वो उसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी लो आरओई बिजनेसेस हैं वहां पर मैनेजमेंट कट डाउन कर रही है। 2026 की अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो वो इनका हाउसिंग फाइनेंस वाला बिजनेस था, जो रिटेल लोन्स ये देते हैं। वहां पर लगभग 22% की ग्रोथ दिखाई दी। जो लोन बुक है वो 22% से ग्रो हुई। इनका जो आरओई है इस सेगमेंट के अंदर वो लो टीन्स में नजर आ रहा था, 12-13% के आसपास नजर आ रहा था। इसके अलावा Q4 में मैनेजमेंट ने एक सरप्राइज भी दिया। मैनेजमेंट ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो सेगमेंट है उसको दोबारा ग्रो करने की बात की। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था और सरप्राइज भी था कि मैनेजमेंट जो कल तक एसेट रिकंस्ट्रक्शन सेगमेंट को एक लो आरओई बिजनेस मान के उसे रैंप डाउन करना चाहती थी, उसको अब दोबारा से एक्सपेंड करने का क्यों प्लान कर रही है। ये एक प्रश्न चिन्ह है और मैं सही बताऊं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं मैनेजमेंट के इस डिसीजन से। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। 2027, 28, 29 मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो 2026 की ट्रेजेक्टरी है उसी को कंटिन्यू करेगा। 2027 में सबसे बड़ी चेंज जो आने वाली है वो इनके शायद वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में है। जो आज तक लॉस मेकिंग बिजनेस है वो शायद 2027 में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मैनेजमेंट इस सेगमेंट के अंदर मिड टीन्स आरओई की बात कर रही है। रिमेंबर, ये वही सेगमेंट है जिसकी वजह से आनंद राठी को, नुवामा को, इन जैसी कंपनीज को बहुत हाई आरओई मिलता है। लेकिन जेएम फाइनेंस अभी इस सेक्टर में नया है। इनका जो एयूएम है वो अभी भी 1 लाख करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से मार्केट इनको बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं देती। मार्केट लेकिन ये कह रही है कि 2027, 28, 29 इस सेगमेंट के लिए बहुत रैपिड ग्रोथ के ईयर्स होने वाले हैं। जो इनका एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है वहां पर मैनेजमेंट कह रही है कि 2 साल लगेंगे प्रॉफिटेबल होने में। लेकिन जब ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जब इनका एयूएम शायद 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, उस समय हमें बहुत हैवी ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट जो इनके ग्रोथ इंजन है उनकी आउटलुक शिफ्ट कर दी है 2027, इवन 2028 और 2029 में। वहां पर हमको एक्चुअल चेंज दिखाई देगी बिजनेस के अंदर। अगर ग्रोथ की बात करूं तो हाउसिंग फाइनेंस में भी मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में अच्छी खासी ग्रोथ आनी चाहिए। शायद हम 20% के आसपास तो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि 2026 इस बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छा था। प्राइवेट मार्केट की सेगमेंट में मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि अगले साल और उससे अगले साल शायद हम 15 से 20% पर ग्रो करेंगे। रिमेंबर, ये वही सेगमेंट है जहां पर आपको रियल एस्टेट के लोन्स दिखाई देते थे, जहां पर सबसे ज्यादा बैड डेट होने के चांसेस थे। मैनेजमेंट ने इस सेगमेंट को बहुत रैपिडली रैंप डाउन किया है, जिसकी वजह से यहां पर जो लोन बुक है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो गई थी। लेकिन अगले 2-3 साल में यहां पर आपको 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ नजर आ सकती है। यहीं पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन सेगमेंट भी है। रिमेंबर, ये वही सेगमेंट है जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मैनेजमेंट 15% से क्यों ग्रो कर रही है, जबकि मैनेजमेंट ने पहले गाइडलाइंस दी थी कि हम इस सेगमेंट को भी रैंप डाउन करेंगे। 2027 के अंदर सबसे बड़ा खतरा होने वाला है कैपिटल मार्केट का धंधा। रिमेंबर, ये वही धंधा है जो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। जेएम फाइनेंशियल्स इज द मार्केट लीडर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन इंडिया। जो मैंने नुवामा के अंदर बात की थी, जहां पर बहुत ज्यादा सिक्लिसिटी होती है। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस शैलो सिक्लिकल बिजनेस है। जब भी शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, ये बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि नए नए आईपीओज आते हैं, क्यूआईपी आते हैं, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बेयर मार्केट का शिकंजा शेयर मार्केट के ऊपर कसता जा रहा है, ये सेगमेंट अगले साल शायद बहुत ज्यादा अच्छा ना करे। 2028, 2029 अगेन इस सेगमेंट के लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बुल मार्केट शायद जब तक दोबारा रिटर्न कर जाए। ये कैपिटल मार्केट की वो सेगमेंट है जो जेएम फाइनेंस की कोर कंपिटेंस है। तो यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी 40-50% तक होती है। इस वजह से पूरे बिजनेस की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें अच्छी नजर आती है। तो अगर 2027 में पूरी
मार्केट ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो जेएम फाइनेंस का भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला डिवीजन अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी हमें लो नजर आ सकती है, जिसकी वजह से पूरे जेएम फाइनेंस की रिटर्न ऑन इक्विटी हमें शायद कहीं ज्यादा लोअर नजर आएगी। ओवरऑल अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आज भी स्टॉक की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 1.25x के आसपास है, जो हमें कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट देती है, स्पेशली कंसीडरिंग कि नेचर ऑफ बिजनेस इज आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग। शायद अगले 4-5 साल के बाद ये बिजनेस उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है जहां पर आज के दिन पे नुवामा खड़ा है, और अगर ये बिजनेस वहां पर पहुंच जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशंस मिल सकती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में शायद री रेटिंग ना हो, 2027 में भी शायद स्टॉक की री रेटिंग ना हो, लेकिन 2028 और 2029 मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ईयर हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। सबसे बड़ा रीजन तो होने वाला है कि 2028-29 के आसपास शायद एक बुल मार्केट आ जाए। बुल मार्केट आ जाती है तो जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनको बेटर वैल्यूएशंस मिलती है। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस और एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस, दोनों ही बिजनेस 2028-29 तक शायद ज्यादा बेटर करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट इस धंधे को एक वेल्थ मैनेजर की तरह भी देखने लग जाएगी। अगर इस धंधे को वेल्थ मैनेजर की तरह आप देखने लग जाओगे तो आज इस स्टॉक का पीई लगभग 10-11x का है, हो सकता है वो कल 20x का भी हो जाए। मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ यूं कह रहा हूं कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल सकती है। इसके अलावा 2028-29 के आसपास एक और ट्रिगर आ सकता है बिजनेस के अंदर, वो है डीमर्जर। मैनेजमेंट से पिछले कई साल से इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि आप अपने हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को कब डीमर्ज करोगे, और मैनेजमेंट कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे इस बिजनेस को ग्रो करेंगे इसको कुछ स्केल पर जाकर हम जरूर डीमर्ज करना चाहेंगे। 2028-29 के आसपास इस बिजनेस को ऑलरेडी 10 से 12 साल हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम के आसपास शायद डीमर्जर हो सकता है, और जब भी किसी स्टॉक के अंदर डीमर्जर होता है तो मार्केट उसको रीरेट जरूर करती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 2027 शायद जेएम फाइनेंस के लिए नॉर्मल सा ईयर होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग ईयर नहीं होगा, लेकिन 2028 और 2029 कहीं ज्यादा बेटर ईयर होने वाले हैं। आई होप आपको ये बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।